राधे राधे ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा ही होगा क्या? अच्छा होना भी चाहिए क्या? तो आज हम लोग का पार्ट 2 है रैशनल नंबर का, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक। हाँ, पार्ट 1 इससे पहले हम लोग तो कर ही चुके हैं ना। पार्ट 1 जो रैशनल नंबर का था, जो कि हम लोग अच्छा से कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा है भाई? तो रैशनल नंबर होता क्या, उसको पहले सीखा। फिर जाके नीड ऑफ रैशनल नंबर से जब हम लोग के पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर था, तो क्या जरूरी था रैशनल नंबर लाने का, इसलिए हम लोगों ने नीड ऑफ रैशनल नंबर भी देखा, ठीक है ना। उसके बाद रैशनल नंबर को हम लोग सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर का कौन कौन सबसेट है, ये भी सीखा उसमें। फिर फ्रैक्शन भी भाई इस तरह का था 1/2 के फॉर्म में, तो हम लोग को रैशनल नंबर क्या ज़रूरत था, मतलब कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंस सीखा। वो लेक्चर नंबर 1 में है, मतलब रैशनल नंबर का पार्ट 2 जाके सर्च कीजिए, रैशनल नंबर पार्ट 2, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाला लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, निगेटिव रैशनल नंबर होता है और एक जीरो होता है, जीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर देखा, किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ठीक है। उसके बाद 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर देखा, 3 बेसिक क्या प्रॉपर्टीज़ होता है किसी भी रैशनल नंबर को, उसको भी देखा। तो हम लोग पार्ट 2 तो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो भी बच्चे अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तब जाके मज़ा आएगा, इसलिए कि टोटल कंप्लीट हो जाएगा एक कंबाइंड फॉर्म में। तो आज हम लोग के पास 3 टॉपिक है। इन दिस पार्ट 2 वी हैव टू कवर 3 टॉपिक। फर्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर। आप लोग को जैसे पता ही होगा कि कंपेरिजन मतलब क्या होगा, कंपेयर करना। कंपेयर मतलब क्या करना, तुलना करना। जैसे कि आप लोग भी किसी से तुलना करते हैं कि वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ, नहीं मैं बुरा हूँ तो कोई नहीं बोलता होगा, मतलब मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, ठीक है ना। मेरा अच्छा मार्क्स आया उसका कम मार्क्स आया, तो ऐसा होता है ना। तो डैट इज़ कंपेयर करना, किसी से आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हम लोग को कंपेयर करना है भाई। अब इसमें क्या होगा, अच्छा बुरा थोड़ी नंबर होता है, नंबर तो अच्छा बुरा, सुंदर ना सुंदर थोड़ी होता है, सुंदर लड़का सुंदर लड़की ऐसा कुछ थोड़ी होता है ना। इसमें तो नहीं होता है, सब तो भाई पता नहीं सुंदर लगता है कि नहीं, 1/2, 1 या 2, इसमें से कौन ज़्यादा सुंदर है पता नहीं, दोनों है, ठीक है ना। और दोनों ही है लाइफ में, हर कोई अच्छे होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना रहता है बुआ, ग्रेटर कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है, ठीक है ना। अब जैसे कि 1/2 और 3/2 में कौन बड़ा है, तो अभी हम लोग को पता है कि 3/2 मतलब क्या होगा 1.5, 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5, मतलब एक का आधा 0.5, 3 का हाफ 1.5, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। सेम इस चीज़ में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले, इसी चीज़ में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग देखेंगे, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, मतलब छोटा उसके बाद तो उसको उस टॉपिक में देख लेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर भी हम लोग के पास टॉपिक, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। हम लोग इस टॉपिक में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। किस पे भाई? रैशनल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे? नंबर लाइन पे। अभी तक हम लोगों ने देखते आए हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, जिसपे कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को भी किया, इंटीजर को भी किया। तो भाई रैशनल नंबर को छोड़ दोगे नहीं ना, तो ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, तो इसको भी देख लेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर लेते हो, जस्ट इमेजिन करो कि एक रैशनल नंबर ने आपने लिया p/q, एक नंबर लिया a/b। तो दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर जब आप लेते हो, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। इनफाइनाइट मतलब ढेर सारा, बहुत सारा, बहुत 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 बहुत। अगर हम बोल दे कि अर्थ पे कितना चींटी होगा, तो चींटी भाई अब गिनने वाला तो चीज़ है नहीं, गिन पाओगे नहीं शायद, क्या तो वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो उसी तरह से p/q और a/b के फॉर्म में बहुत सारा चीटी है नंबर का, बहुत सारा, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से। कैसा क्वेश्चन मिलता है? इस टॉपिक से मिलता है 2 रैशनल नंबर दे दिया, पूछेगा कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन मिलता है? इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे 11/7 दे दिया, और बोला कि भाई इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दे। और इस टॉपिक में आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा बुआ? तो इस टॉपिक में मिलेगा कि 2 रैशनल नंबर दे देगा, जैसे 1/2 और 3/2 दे दिया, बोलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या 3-4 रैशनल नंबर दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ इसको असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा से नोट्स बनाते चलना है बुआ, कॉपी पेन ले लेना है क्या,
बिना कॉपी पेन का तो नहीं होगा। अगर आप इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को अगर आप मानते हो कि आपका मतलब आप स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए आप कहीं से भी पढ़िए, तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले फील करना होगा कि नहीं कि मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। जब ये फीलिंग आ जाएगा तो आप एकदम इसको भी मानने लगोगे कि नहीं भाई हम पढ़ सकते हैं कहीं से भी। तो फर्स्टली हम लोग का टॉपिक रहेगा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अब भाई क्या है ये, आप लोग को पता है कि कंपैरिजन मीन्स टू कंपेयर, सीधी बात, कंपेयर करना, टू कंपेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर which is greater, smaller और इक्वल। मतलब इस टॉपिक में हम लोग दो रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन इक्वल है। मतलब दो रैशनल नंबर दे दिया गया, उसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है। तो कंपेयर का तो सीधी सीधी अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसका मतलब ही होता है तुलना करना, तुलना करना, ठीक है ना। तुलना मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में अभी हम लोग कंपेयर करने वाले। तो कंपेयर करने का क्या क्या तरीका होता है इस पे डिस्कस करेंगे। कंपेयर मतलब समझ ही गए कि भाई ए बाई बी एक नंबर है और बी बाई, अगर आपके पास ए बाई बी है, पी बाई क्यू है, तो आपको अगर इसको कंपेयर करना है मतलब आपको बताना है कि व्हिच इज़ ग्रेटर एंड व्हिच इज़ स्मॉलर, या दोनों इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस केस में वो अगर तुम ध्यान से बहुत सारे रैशनल नंबर को देखोगे तो दो रैशनल नंबर अगर लिया जाए 1/2 हो गया, मान लेते हैं 5/2 हो गया, 6/2 हो गया, और इधर हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं, इसी से हम लोग टाइप बनाएंगे, केस बनाएंगे, ठीक है ना। और एक और देखा जाए तो 3/4 हो गया, 3/5 हो गया, 3/7 हो गया, इस टाइप का कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो जाएगा टाइप 1। इसमें कंपेयर करने में आपको क्वेश्चन में एक टाइप तो ऐसा हो सकता है कि व्हेन, आप लोगों को पता है ना कि p/q में अगर ऊपर क्या है न्यूमरेटर होता है तो नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो केस 1 ये हो सकता है कि टाइप 1 व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, ये केस होगा कि जब आपके पास दो या दो से अधिक रैशनल नंबर दिया हो और उसमें डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, मतलब नीचे वाला पार्ट n/d मीन्स नीचे वाला पार्ट अगर दो रैशनल नंबर है और दोनों का इक्वल है, तो इसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं हुआ, इसमें हम लोग सिंपल यही करते हैं, पहले देख लेना आप। जैसे कि आपको दे दिया गया 1/2, एक दे दिया गया 3/2। तो अगर केस है, हम लोग इसमें केस में क्या पढ़ रहे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, दो रैशनल नंबर है जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल उसका डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं, अगर जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। जैसे 1 और 3 को देखें और 1 और 3 में कौन बड़ा है भाई, 3 है, मतलब ये 3 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 होगा। टाइप 1 में क्या होगा हुआ, अब इसको हम लोग अच्छा से अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल देन ये हो गया, इसको हाईलाइट कर लेना, फिर यही बात को यहाँ लिख लेना, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल देन वी सिंपली सी या तो सी करो या कंपेयर करो, कंपेयर द न्यूमरेटर। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर दिया है जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग को क्या करना होता है, वो ऊपर वाला को कंपेयर करना पड़ता है। तो ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर। तो व्हेन वी सिंपली कंपेयर द न्यूमरेटर, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, एंड दोज हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, that rational number is greater। मतलब आपके पास अगर दो रैशनल नंबर दिया है जिसमें कि क्या हो, न्यूमरेटर हर केस में क्या हो, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, वो सेम है, न्यूमरेटर क्या है, वो सेम है,
न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग को क्या कंपेयर कर लेना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करने लेना है। न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा उसी की तरफ साइन हो जाएगा, ठीक है, बड़ा का साइन। ठीक है, अब आ जाइए कि अगर आपके पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है 5/17 और 9/17, अब इसमें कौन होगा भाई, तो देखो ये भी तो इसी केस का है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम लोग को क्या कंपेयर करना है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में 5 और 9 में कौन बड़ा होता है, तो 9, चलिए हो गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया 3/17 और 4/17, अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो 17 नीचे बड़ा है, तो इस वाला केस के लिए अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि सिंपल हम लोग को ऊपर देखना है और ये बड़ा, कुछ निगेटिव वाला ले लीजिए, -1/2 और -3/2। अब बताओ भाई -1 और -3 में कौन बड़ा होता है, तो निगेटिव में जितना निगेटिव में कौन बड़ा होता है, तो निगेटिव में जितना छोट, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस दो रैशनल नंबर का अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर को हम लोग कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा हो जा सकता है। लेकिन ये रूल कब फॉलो होगा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने वही लिखा, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल देन वी सिंपली सी कंपेयर द न्यूमरेटर एंड दोज हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैट रैशनल नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक नंबर, आप इसको लैंग्वेज के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है a/x और एक रैशनल नंबर है b/x। व्हेन इसी में इफ वी हैव टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर दैट इज a/x एंड b/x। अब देखिए यहाँ पे एक देखो x है, इसका भी डिनोमिनेटर x है और इसका भी x है, ठीक है ना, एंड a इज ग्रेटर। अब आपके पास अगर दो रैशनल नंबर है, एक का नाम, एक क्या है a/x है और एक b/x है, ठीक है ना, तो a/x है और एक b/x है, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर केस 1 इसमें क्या होगा, देन केस 1, अगर केस 1 क्या हो सकता है होगा, अगर a बड़ा है b से, तब बताओ कौन बड़ा होगा। तुमको पता है कि दोनों का सेम है और a क्या है, बड़ा है, और b क्या है, छोटा है। तो अभी हम लोग सीखे हैं क्या होगा, जो बड़ा न्यूमरेटर वही बड़ा हो जाएगा। तो इफ केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन b देन a/x इज ग्रेटर देन b/x, समझे हुआ। ये हम लोग मतलब एक लैंग्वेज के फॉर्म में, एक यूनिवर्सल के फॉर्म में हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, कि अच्छा से समझ में आ जाए। मतलब ये तो हर के लिए वैलिड हो गया, x मतलब कोई भी नंबर जो इक्वल है, और ये भी रिप्रेजेंट टू डिफरेंट नंबर, x रिप्रेजेंट टू सेम नंबर, सेम इंटीजर। केस 2 अगर इफ इस केस में a जो है छोटा है b से, मतलब b बड़ा है, तो जब b बड़ा हो जाएगा तो यही साइन इधर हो जाएगा, मतलब b/x इज ग्रेटर देन a/x, b/x इज ग्रेटर देन a/x। तो इफ a, देखो जो भी a b c है उसको तुम फिल कर लेना नंबर के हिसाब से, तो और क्लियर से समझ में। इफ a इज स्मॉलर देन b देन a/x इज स्मॉलर देन b/x। अब केस 2 तुम बताओ क्या होगा। केस 3 हो सकता है कि ये दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो और ये दोनों का ये क्या हो, डिनोमिनेटर भी सेम हो, न्यूमरेटर भी सेम हो। तो न्यूमरेटर सेम होगा मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। इफ ठीक है, अब ये 3 केस हो सकता है, ठीक है।
अब ऐसा हो सकता है। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंपैरिजन करने का टाइप 1। अब टाइप 2 क्या होगा भाई? तो आपके पास ऐसा बहुत सारा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम नहीं होगा। जैसे अभी तो हम लोगों ने बहुत इजी वाला ले लिया जिसका डिनोमिनेटर सेम था, ऊपर देखा सिंपली बड़ा और छोटा कर दिया, और क्यों किया तो उसका भी आप लोग को मिल गया कि सेम नंबर से आप जब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाता है। तो हम लोग का जेन्युइनली ऊपर वाला को ही कंपेयर करना रहता है। जैसे कि अगर आपके पास अभी कंपेयर करना है 9/12 और इधर 4/12, तो ये क्यों करना पड़ता है हुआ? क्योंकि दोनों तरफ अगर तुम्हारे पास 12 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट। तो अभी भी कौन बड़ा है, 9 और 4 को ही हम लोग कंपेयर किए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्योंकि मैथ्स का हम लोग का बेसिक रूल है कि हम लोग दो नंबर जब है, दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा वही छोटा रहेगा, ठीक है। इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन भी चैप्टर में। अब टाइप 2 ये होगा कि व्हेन डिनोमिनेटर इज अनइक्वल। अब बताइए जब डिनोमिनेटर क्या होगा, अनइक्वल होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जब डिनोमिनेटर आपके पास अनइक्वल होगा, मान लेते हैं कैसा होगा बुआ, 1/2 होगा, तो एक होगा 3/4। अब इसमें बोला जाए कि तुम बताओ कि कैसे इसको कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, व्हेन डिनोमिनेटर इज अनइक्वल देन मेक डिनोमिनेटर इक्वल। जब आपका p/q है और एक a/b है, इस दोनों q और b इक्वल है, तो ये दोनों को हमको क्या करना है, सेम बना लेना है। 2 और 4 तो दोनों को हम लोग को क्या बना लेना है, सेम बना लेना है। अब कैसे बनाएंगे, तो देन मेक डिनोमिनेटर इक्वल बाय टेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब होगा कि अगर तुम्हारे पास अभी तक तो हम लोग क्या देखे थे, टाइप 1 में कंपेयर कर रहे थे, तो टाइप 1 में हम लोगों ने अभी तक देखा कि जब दोनों का सेम रहता था तो हम लोग देखते थे कि भाई जो बड़ा उसके तरफ कर दो, ठीक है ना, वही बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा, ठीक है। तो यहाँ केस में क्या था कि डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो इस केस में आप सिंपली क्या कर दो कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो, फिर तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लेंगे। दोनों का हम लोग डिनोमिनेटर को जो है सेम कर देंगे। कैसे कर देंगे, इक्विवेलेंट करके। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू का लेके और दोनों को सेम करेंगे। कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल, तो 1/2 है, एक क्या था 3/4, तो 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका 2 और इसका क्या है 4, तो 2 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया एलसीएम। मतलब इसको हम लोग को 4 बनाना है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उसी दिन सीखे, अभी सीखे, इससे जस्ट पार्ट 1 में। तो क्या होता है कि अब हमको इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, तुम सोचो, 2 से करोगे। तो जब नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4। अब इसमें 4 ही बनाना है, तो इसको तो हम कुछ से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 1, मतलब 3/4। अब हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 3/4। तो वी कैन राइट 1/2 एज 2/4, क्योंकि 2/4 और 1/2 सेम है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, देखने में अलग है, फिर काटोगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये दो ऐसा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। देखने में अलग लेकिन इक्वल वैल्यू हो, देखने में अलग लेकिन इक्वल वैल्यू हो, तो उसको क्या बोलते हैं बुआ, सिंपल बात बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। सिंपली समझ में आया। तो इसको तो हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/4। लेकिन 3/4 को तो हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि 3/4 को क्यों करता, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास 4 4 हो गया। अब बताओ 4 4 हो गया तो कौन बड़ा, 2 और 3 में 3 बड़ा, ठीक है। अगर तुम इसको सिंपल और तुम बड़ा करना चाहते हो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ऊपर भी तुम 2 2 जा 4 करोगे तो 4/8 हो गया। अब 3 2 जा 6 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। फिर अभी भी वही है, इसको काटोगे तो क्या बनेगा 3/4, इसको भी काटोगे तो 4 2 जा 1/2। लेकिन ऐसा थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन ऐसे में तुम लोग को लग रहा है कि भाई चलो सेम है।
डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 6 में कौन बड़ा, अभी भी यही बड़ा, मतलब सिंपली यही बड़ा। तो दुनिया का तुम हर दो नंबर को, दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो, डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो। इसको नोट कर लेना एग्जाम्पल में देकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक टॉपिक। नोट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉज करो, देखो, लिख लो। ऑल रेशनल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर कैन बी चेंज्ड टू सेम डिनोमिनेटर by making equivalent rational number, by making or taking equivalent rational number, मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि आप दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर जो 2 दिया है 1/2 और एक दे दिया 11/3, ये दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, लेकिन तुम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लेके ये दोनों का डिफरेंट क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे। जैसे 2 और 3 दे रखा है, तो 2 और 3 का तुमको पता ही है कि एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, मतलब इसको भी 6 बना देना है, इसको भी 6 बना देना है और कंपेयर कर देना है। कैसे कर देंगे, 1/2, अब इसको 6 बनाना है, 11/3 इसको भी 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ऊपर भी तुमको 3 से करना पड़ेगा, तो 3/6। इसको भी 6 बनाना है क्योंकि एलसीएम कितना है, 6 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6, तो इसको भी तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3 2 6 आएगा, और इधर भी 2, मतलब सेम करना था हमको, तो 3 2 6, 11 2 22। अब बताओ 3/6 और 22/6 में कौन बड़ा, 3 बड़ा कि 22 बड़ा, तो सर 22 बड़ा, मतलब 3/6 और 22/6 में कौन बड़ा, तो ये बड़ा। अब 3/6 का ही ना ये है 1/2, क्योंकि दोनों तो इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, काटोगे 3/6 को तो 1/2 ही ना आएगा, और इधर 22/6 ही ना 11/3 आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ऑल रैशनल नंबर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर कैन बी चेंज टू बी सेम डिनोमिनेटर बाय मेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो टाइप 2 ऐसा वाला है जिसमें कि आपका क्या होगा बुआ, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा, तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना है और कंपेयर कर देना है। एक एग्जांपल आप लोग बना के दिखाओ। एक एग्जांपल आप लोग बताओ, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने दिया 9 - 11, उसके बाद 5 - 17, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिया गया ना, चलिए अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 9/11, तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे -5/17। अब इसको हम लोग को कंपेयर करना है, तो 11 और 17 का एलसीएम क्या लेंगे, तो 11 और 17 जो है का एलसीएम क्या हो जाना है 187, क्या, क्योंकि ये दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर आने वाला है नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो 11 और 17 का क्या हो जाएगा 187। अब देखो -9/11 और इधर -5/17। अब ये दोनों केस में हम लोग को क्या करना है कि इसको भी हम लोग को 187 बनाना है और इसको भी हम लोग को क्या बनाना है 187, क्योंकि यही तो कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको 17 से, तुमको भी पता है कि 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 × 17 के तो 187 आया, तो 17 × 11 करेंगे तो क्या आएगा 187, तो 17 × 11, इधर -15, जब नीचे 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी होना चाहिए, तो -11, तो 55/17 × 187, ठीक है। अब -9/11, तो 11 को क्या से मल्टीप्लाई करोगे 17 टाइम, तब जाके 187 आ जाएगा, और इधर भी 17 टाइम, तो 29 से कितना होने वाला है -153। अब बताओ -55
और -153 में कौन बढ़ा, क्योंकि अब तो सेम कर दिए तो नीचे वाला से हम लोग को मतलब ही नहीं, डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं, न्यूमरेटर से देखना। तो भाई -55 बढ़ा, तो -55 बढ़ा तो कौन बड़ा हो जाएगा, 9 बाई -11 बाई 5 बाई -70, ठीक है ना, आप लोग का भी सही होगा। अब आते हैं इस चीज़ को अगर तुम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे। If we have two rational number, दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू एंड a बाई बी, मैथ के लैंग्वेज में अगर लिखना है तो सोचो क्या लिखोगे। अगर हमारे पास एक p बाई क्यू के फॉर्म में है और एक a बाई बी के फॉर्म में है, जिसमें कि पता ही अब देखने से लग रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, देन वी कंपेयर it by making equivalent rational number। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देन बी कंपेयर इट बाय मेकिंग डिनोमिनेटर, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मेकिंग, then we compare if we have two rational number p by q and a by b, then we make their denominator equal by taking equivalent rational number। ठीक है, अगर आपके पास दे दिया p बाई क्यू और a बाई बी के फॉर्म में, तो उसको हम लोग का डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के, अभी तो देखा है। तो अभी तो हम लोग के पास भाई लैंग्वेज में है p बाई क्यू, तो एक p बाई क्यू है और एक a बाई बी है। तो सिंपली अगर अभी हमको करना है तो q और p के b का एलसीएम क्या आएगा, सोचो। मल्टीपल नहीं है तो जस्ट इमेजिन कि अगर मल्टीपल नहीं है कोई किसी का, मतलब मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, कोई किसी का या फैक्टर नहीं आ रहा है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, तुम इसको भी q और b क्या हो जाएगा, qb हो जाएगा। तो यहाँ पे qb, तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करोगे, p बाई क्यू इज इक्वल टू, इसको तुमको क्या बनाना है, qb। एलसीएम नहीं होता है बुआ, 3 और 5 अगर सेम नहीं है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 से 15। तो उसी तरह से तुम्हारा यहाँ है q और b का एलसीएम अगर ले रहे हैं तो qb आ जा रहा है, तो हम लोग को क्या बनाना है, qb, ठीक है। तो q को क्या से मल्टीप्लाई कर लोगे, q को b से, तभी qb आ जाएगा। तो p को भी क्या से करना पड़ेगा, b से, p को भी b से, ठीक है। यहाँ पे b को q से, तो b को q से किए तो qb आ जाएगा, a को b से, q से, तो ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन किसका, भी तो हम सिर्फ इतना बताएं कि इसका डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं, सिर्फ उसका क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो इक्विवेलेंट लेने के लिए सेम तो मल्टीप्लाई किए। अब सेम ऐसा मल्टीप्लाई करना है, अब ऐसा नहीं कि इक्विवेलेंट बनाना है, तो ऐसा बनाना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम। तो हम लोग देखो Q में B ही क्यों गुना किया, हम लोग इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए तुम कुछ भी गुना कर सकते हो, लेकिन Q में B इसलिए किया क्योंकि QB है, और इधर B में हम लोग Q इसलिए किया क्योंकि QB है, ठीक है ना। तभी जाके दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब सिर्फ ऊपर वाला कंपेयर करना बचेगा कोई भी केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग को क्लियर है नहीं कि P बड़ा है कि Q बड़ा है। अगर P बड़ा होगा तो P तरफ जाएगा, ठीक है, और Q पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए मतलब ये सिर्फ फॉर्मेट रहेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ये सिर्फ फॉर्मेट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब ये तो टाइप 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कंपेयर। अब एक और चीज़ें कंपेयर करने के लिए कि अगर तुम तुलना करना चाहते हो तो वी कैन
बाय यूजिंग नंबर लाइन। मतलब क्या होगा कि हम दो रैशनल नंबर को नंबर लाइन का भी यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तुमको कोई दो रैशनल नंबर दे दिया गया है, जैसे कि अगर p बाई क्यू दे दिया और a बाई बी दे दिया, और बोला गया कि इसको क्या कर लो, कंपेयर करो, मतलब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे टाइप 1 सीखे, टाइप 2 सीखे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग नंबर लाइन का भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। टाइप 1 और टाइप 2 में ही हम लोग का सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये भी हम लोग जान लेते हैं कैसे भाई कोई नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो सिंपली भाई वी कंपेयर टू रैशनल नंबर बाय यूजिंग नंबर लाइन। हम लोग दो रैशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन का यूज करके। कैसे? ए नंबर विच इज राइट टू द अनदर number is greater a number which is left to the another number is smaller, ठीक है। a number which is at same point is equal, which is at same point are equal, ठीक है। अब ये क्या है भाई? तो इसमें लिखे कि वी कंपेयर टू रैशनल नंबर। हम लोग दो रैशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन। सिंपली फर्स्ट प्लॉट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे सिंपली वो कि पहले तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि उसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे नंबर लाइन पे। क्या कर लेंगे? नंबर लाइन तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, फिर भी थोड़ा सा देख लो, बहुत इजी एग्जांपल ले लेंगे, बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे दोनों रैशनल नंबर को, और जो राइट में आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो राइट में आएगा वो जो पॉजिटिव होने वाला है, ग्रेटर होने वाला है, और जो लेफ्ट में आने वाला है उस नंबर से वो निगेटिव होने। जस्ट एग्जांपल करो कि तुमको पता ही है कि इंटीजर भी क्या है, रैशनल नंबर है, पता है ना। तो चलो हम 1 और 3 ही ले लिए। तो यहाँ पे अगर मान लो जस्ट इमेजिन कि दिस इज 0, देन हेयर इज 1 एंड देन हेयर इज 2 एंड देन हेयर इज 3, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे नेगेटिव -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3। अब 1 और 3 के बाद में देखें तो 1 किधर है? 1 क्या है? 1 के राइट तरफ कौन है? 3 है, मतलब 3 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, ठीक है। और 3 के लेफ्ट तरफ कौन है? 1 और 3 में ही ना कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 के लेफ्ट तरफ कौन है? तो 1 है, तो माइनस हो गया, मतलब ये छोटा हो गया, ये ग्रेटर, ये स्मॉलर। किसके संदर्भ में? 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं तब। मतलब जब दो नंबर को हम लोग कंपेयर करते हैं, जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम ऐसा दे दिए तेरे को, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम बोल दिए कि x है, और यहाँ पे बोल दिए b है, और यहाँ पे c है, ठीक है। तो अगर x और b में तुमको कंपेयर करने के लिए दिए हैं, तो देखो x के राइट तरफ कौन है? b है, मतलब क्या होगा? b क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। b x और b में अगर दे दिया तो b के लेफ्ट तरफ कौन है? x है, तो x क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब दो नंबर को बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, और जो नंबर लाइन पे दो नंबर है, जो नंबर दोनों नंबर के बीच में जो जिसके राइट में होगा, दोनों नंबर में, जैसे दोनों को हम प्लॉट कर दिए, दोनों को कहीं भी नंबर लाइन पे हम दो नंबर को रखें। अब ये a है और ये b है, तो a के राइट में कौन है? b, मतलब b क्या होगा? ग्रेटर होगा। b के लेफ्ट में कौन है? a, तो a क्या होगा? स्मॉलर होगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि कौन राइट में गया, कौन लेफ्ट में बन गया। जो राइट में जाएगा दूसरे नंबर से, कंपैरिजन के नंबर से, तो क्या हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा। जो लेफ्ट में जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल छोटा हो जाएगा। तो जस्ट टेक ए एग्जांपल,
अब रैशनल नंबर के फॉर्म में 1/3 भी रैशनल नंबर के फॉर्म में था। अगर आपको करना है 3/2 और 5/2 को कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर 3/2 एंड 5/2। चलो तो इसको ये चीज़ तो नोट कर लिए। अब 3/2 और 5/2 को अगर तुमको कंपेयर करना है तो हम लोग को नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। अगर नंबर लाइन के द्वारा कंपेयर करना है 3/2 और 5/2, ऐसे तो हम लोग को पता है कि 5/2 क्या होगा, बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है बस हम लोग उसका न्यूमिनेटर देखते हैं, टाइप 1 भाई। लेकिन अभी हम लोग इस पर सीख रहे हैं, तो सिंपली वी ड्रो ए नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। उसमें पता है होगा कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। अब 3/2 क्या है? 3/2 मतलब क्या होता है? अगर आप डेसिमल के फॉर्म में करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5, 3 का हाफ। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। इसलिए हम पॉइंट करते हैं क्योंकि अभी हम लोग का टॉपिक जो है नहीं चला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हम एक्सपेंशन डेसिमल में कर दिए। अब पता है कि 3/2 1.5 होता है, तो 1.5 कहाँ होगा? 1.5 1 और 2 के बीच में दम होगा, क्योंकि 1.5 है मतलब 1 और 2 का दम मीन पॉइंट है, हाफ है, मतलब यहाँ पे क्या है? 1.5 है। इसको तुम x मान लो, d मान लो, कुछ भी। मतलब अब 5/2 मतलब क्या होता है वो? 5/2 मतलब 2.5, मतलब पापा तुम्हारे बोले कि 5 का हम आधा देंगे, तो 5 का आधा क्या होगा? 2.5 रुपये, जो कि होता नहीं है अब। तो यहाँ पे 2.5। अब देखो 1.5 और 2.5 में अपने आप 2.5 क्या हो जाता है? राइट तरफ आ जाता है। तो जो भी नंबर राइट तरफ आ गया वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। जो नंबर लेफ्ट तरफ आया वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो 3/2 और 5/2 में कौन बड़ा हो गया? 5/2। सिंपली क्या कौन बड़ा हो गया? 5/2, क्योंकि 5/2 और 3/2 को रिप्रेजेंट करें, व्हेन वी रिप्रेजेंट 3/2 एंड 5/2 ऑन नंबर लाइन, देन वी गॉट 5/2 इज इन राइट फ्रॉम 3/2, मतलब राइट साइड में था 5/2 3/2 के, इसलिए 5/2 क्या हो गया? बड़ा हो गया। सिंपल सी बात, ठीक है। नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, जो राइट तरफ होगा यही मान लो नेगेटिव ही है, हुआ -5 3। अभी क्या हो जाएगा? माइनस नेगेटिव -2.5, -1.5 कहाँ होने वाला है? यहाँ होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन होने वाला है? इसमें थोड़ा सा साइन बदलेगा, राइट में ही जाना है ना। और इसमें क्या होगा? 2.5 यहाँ होगा, 2 और -3 के बीच में। अभी क्या हो गया? -2.5, ये क्या हो गया? -1.5। अब बताओ ये दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं, नेगेटिव दोनों को, -3/2 और -5/2, तो -3/2 और -5/2 में -5/2 के राइट में -3/2 है। देखो -2/2.5 के राइट में -1.5 है, राइट में मतलब ये बड़ा है। ऐसे भी नेगेटिव में -2.5 और -1.5 में कौन बड़ा है? तो -1.5 बड़ा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो राइट में कौन था 5/2 का? ये, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वाला केस में क्या था? 3/2 और 5/2 में राइट में कौन था? ये था 5/2, इसलिए ये बड़ा हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आप टाइप 2 के द्वारा इसको बनाना चाहते थे टाइप 1 के द्वारा, तो जब सेम रहता है तो हम लोग ऊपर वाला को कंपेयर करते हैं। -3 और -5 में कौन बड़ा? -3 बड़ा, सिंपल। तो यही था टाइप 2, जिसमें कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं बुआ? नंबर लाइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? नंबर लाइन, ठीक है। दो रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोग इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, एक नंबर लाइन का थोड़ा सा ऑर्डर रिलेशन होता है, ठीक है। ऑर्डर रिलेशन होता है, उसको लिख लो, ऑर्डर रिलेशन। अब ये क्या वाला है भाई? तो तेरे पास, आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है। ऑर्डर रिलेशन मतलब किधर जो रहेगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अगर आपके पास अगर मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, एक रैशनल नंबर है a/b के फॉर्म में। इफ़ वी हैव 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर है, देन लेट से उसका नाम ले लिए, लेट से एक a/b है एंड एक p/q है। तो क्या केस होगा वो? अगर a/b और p/q एक ही जगह पे, मान लो यहाँ पे है, दोनों a/b भी है और p/q भी है,
ऐसा नहीं होता है, ऐसा देख लो 3/2 कहाँ होगा 1, ऐसे देख लो 1/2, 1/2 देखो 0 और 1 के बीच में यहाँ आएगा आधा आएगा ना 1/2। अब इसी का इक्विवेलेंट ले लो 2/4, फिर भी तो वही है, कट के फिर भी तो वहीं पे आएगा। तो इसको अगर हम p/q बोले, इसको हम a/b बोले, तो देखने में 1/2 और 2/4 डिफरेंस टाइप दिखता है, ठीक है ना, लेकिन है तो दोनों इक्वल, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो इफ़ वी हैव टू रैशनल नंबर लेट से a/b एंड p/q, देन पहला केस ये होता है कि इफ़ दे लाई ऑन सेम पॉइंट, अगर वो दोनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, देन बोथ आर इक्वल, क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोनों, a/b इज इक्वल टू p/q, केस 1, ठीक है। अगर देख रहे हैं, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर दो नंबर को कंपेयर करने स्टार्ट किए, दोनों नंबर लाइन के सेम पॉइंट पे आ गया, तो जैसे हम 1/2 दे दिया था और 2/4 कोई दिया हमको, तो दोनों यहीं पे आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर सेम पॉइंट पे आ गया तो इक्वल हो जाएगा। अब केस 2 क्या होगा, इफ मान लेते हैं कि इफ a/b लाइज राइट टू p/q, अगर a/b वो तो पहला का फिगर था, अब मान लीजिए कि a/b जो है वो राइट में लाई कर रहा है, राइट मतलब इधर p/q के, तो मान लो p/q कहीं भी है, तुम्हारा यहाँ है p/q और a/b उसके राइट में है, a/b उसके राइट में मतलब यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, तो a/b। तो इस केस में क्या होगा, a/b जो राइट में रहता है दूसरे के कंपेयर में क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा कि a/b बड़ा हो जाएगा किसके, p/q के से, ठीक है, सिंपल सी बात केस 2। अब केस 3 ये हो सकता है कि इफ़ a/b लाइज लेफ्ट, अगर लेफ्ट में रहेगा तो इसका फिगर बदल देते हैं, वो लिख लेना। अगर लेफ्ट में रहेगा मतलब मान लेते हैं कि a/b इधर है तो p/q इधर है, उसके राइट में है, p/q कहीं भी होगा, तो इस केस में p/q बड़ा हो जाएगा, तो p/q इज ग्रेटर देन a/b, ठीक है। 3 केस हो गया। चलिए तीनों केस को समझ गए। नंबर लाइन पे कैसे नंबर को कंपेयर करेंगे, तो नंबर लाइन के कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं बुआ, स्टेप वन क्या, फर्स्टली रिप्रेजेंट बोथ नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहले आपको जो भी 2 नंबर दिया गया उसको नंबर लाइन पर रख लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद जो राइट में होगा, दोनों में राइट में जो होगा वो बड़ा होगा और दोनों में जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे रिमार्क ये भी है, नंबर लाइन का रिमार्क 1 क्या है, नंबर्स राइट टू 0 आर पॉजिटिव नंबर या रैशनल नंबर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं या रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। जो भी नंबर 0 से राइट में वो सब क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जो भी 0 से इधर है वो सब क्या है, निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव। ये तो हम लोग नंबर लाइन में फिर से बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स या रैशनल नंबर या रियल नंबर नेचुरल नंबर, कुछ में भी ये चीज़ लागू होने वाला है, ठीक है। नेचुरल नंबर में वह तो 0 के उधर होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इंटीजर से ये चीज़ लागू हो जाएगा क्या। तो नंबर्स लेफ्ट टू 0 आर निगेटिव नंबर, दैट इज निगेटिव रैशनल नंबर या निगेटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ये था हमारा टाइप 3, जिसमें कि हम लोग क्या से सीखे हुआ, कंपेयर करने को सीखे नंबर लाइन पे। अब एक होता है भाई टाइप 4। सर तुम लोग सोचता हो क्या मतलब, नहीं जानना चाहिए पूरा पूरा एज ए, तुम मैथ्स को एज ए ऑथर पढ़ो ना कि हाँ हर तरीक़े से जानना चाहिए। अब हम तुम्ही से पूछ रहे हैं कि 3 चीज़ से कंपेयर करना सीखे, हम क्वेश्चन बनाना नहीं है भाई। क्वेश्चन बनाने के लिए तो टाइप 1 टाइप 2 काफ़ी हो गया, बट यू हैव टू फील दैट, ठीक है। तो बउआ मेरे टाइप 4 क्या होगा, तुम ही सोच के देखो, बताओ।
अभी हम लोग बहुत जगह यूज कर लिए हैं बाई डेसिमल एक्सपेंशन। क्या तुम कोई भी दो रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करके भी तो कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। व्हेन if there is two rational number p by q and a by b, we can simply compare हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। we can simply compare both rational number by converting both rational number into decimal expansion। अब ये मत बोलना कि डेसिमल नहीं आता है। डेसिमल में हम लोग डेसिमल चैप्टर जब बच्चा में ही पढ़े हैं डेसिमल चैप्टर, तो उसमें हम लोग कंपेयर करना सीख गए हैं डेसिमल को, ठीक है। तो आपके पास कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है होगा तो उसको क्या कर सकते हो, सिंपल उसको डेसिमल फॉर्म में भी चेंज करके तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाँ भाई कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जैसे कि छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग यूज़ क्या करेंगे टाइप 1 टाइप 2 ही हर केस में। कोई भी नंबर लाइन को हम लोग नंबर लाइन पे करके कंपेयर नहीं करेंगे, वो बहुत हार्ड हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स से, लव पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा आता है, सब चीज़ जानना चाहिए। तो ये चीज़ लिख लिए थे, लिख लेना। तो इसमें हम लोग दो नंबर्स को ले लो, कोई भी दो नंबर को ले लो, जैसे कि एकदम सिंपल ही ले लो 3/2 और 5/2 दिया है। इसका एग्जाम्पल टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या है, बाय डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब तुम 3/2 को क्या कर लोगे, तुम 3/2 को डेसिमल के फॉर्म में कर लोगे। 3 को डिवाइड कर लिए 1.5 आ जाएगा, तो इसको लिख दोगे 1.5, ठीक। अब तुम 5/2 को भी तुम क्या कर लोगे, डेसिमल के फॉर्म में कर लोगे ना, तो 2.5। अब तो हम लोग को चलो ऐसे किसी को ना समझ में आए, लेकिन 1.5 और 2.5 में कौन बड़ा तो सबको पता है, 2.5 मतलब ये भी बड़ा, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स को, कोई भी नंबर हो उसको तुम सिंपली डेसिमल के फॉर्म में करके भी कंपेयर कर सकते हो कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर, सिंपल सी बात। तो इन दिस टॉपिक लिख लेना, बाय दिस मेथड वी कैन ऑल्सो कंपेयर टू रैशनल नंबर दैट इज p by q एंड a by b बाई मेकिंग इट्स इन डेसिमल फॉर्म। उसको क्या कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में बना लेंगे और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और होता है, एक और तरीका देख लो, टाइप 5 कंपेयर। तुम दो रैशनल नंबर को इस तरीके से भी कर सकते हो। टाइप 5 क्या है, तो हम लोग जब रैशनल नंबर का 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था तो उसमें हम लोग देखे थे, उसको भी देख ले। तो वही प्रॉपर्टीज है बुआ, इफ वी हैव टू, नोट्स अच्छा से बनाते चलना है बुआ। इफ वी हैव टू रैशनल नंबर, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। इफ यू, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इफ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फील आ जाता है मतलब हो जाता है। क्वेश्चन तो यूं अब एक तरीका से नहीं, तुम कंपेयर करने वाला क्वेश्चन को 5 वेज से तुम बना सकते हो। तुम्हारा जो मर्जी भाई, टाइम बच जाए एग्जाम में, कॉपी को फाड़ के एकदम पूरा भर दो पूरा। जब हम अपना थोड़ा सा डिस्कस तो अपना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लाइफ में हम कभी भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें एक तरीका से तो बनाया ही नहीं। अब भले मेरा क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाने के लिए फील करना स्टार्ट कर देते थे, बनाना स्टार्ट कर देते तो उसमें फीलिंग आ जाता था। वहाँ पे अगर हमसे पूछा गया है एक टाइप से तो हम 2 टाइप बताया, 3 थी, और ये मेरे लिए लॉस भी हुआ है कहीं कहीं। भाई इतना करोगे तो ज़रूर है कि मतलब तुम बंदा उस टाइप का बंदा नहीं हो जो जिसमें सब नंबर के पीछे, हम भी नंबर के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि लाइफ में सबका होता है गोल, अगर स्टूडेंट है कि रोल नंबर 1 होना चाहिए क्लास में। लेकिन कभी कभी फीलिंग के पीछे भी इतना भाग जाते थे कि हम एक क्वेश्चन को ही 3-4 बार सॉल्विंग, चाहे अगर कुछ आया हुआ है, अगर SST साइंस का अगर कोई टॉपिक है तो उसको इतना फील करके स्टडी हुआ था कि पूरा उसके बारे में लिखते लिखते जो नहीं भी पूछा गया था उसको भी डिफाइन उसके पार्ट्स रूट्स ये वो बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता था तो उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता था। मैथ्स दिल जिगर जान होने के बाद भी
10th में शायद 95 96 और 12th में 91, तो थोड़ा सा हो जाता है, एक दो क्वेश्चन छूट जाता है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे क्वेश्चन छोड़ो, बस फील कर लो, मेरे साथ पढ़ो, बहुत फील करके करना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, बहुत बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, क्योंकि आप लोग को तो मेरे साथ 12 तक पढ़ना है ना। तो इफ़ वी हैव टू रैशनल नंबर, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक क्या है हुआ, ये भी धोखा देगा, p बाई क्यू है, और एक क्या है, a बाई बी है, सिंपल। तो p बाई क्यू है, a बाई बी है, देन क्या करेंगे, देन बी कंपेयर बोथ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास क्या दे रखा है, होगा p बाई क्यू a बाई बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई इससे से, एज फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 3/2। तुम किससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से और 1 को 2 से, ऐसे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो इस केस में अभी तो हम लोग लैंग्वेज लिख रहे हैं मैथ्स के फॉर्म में, तो a बाई बी, देन पी बी को गुना करोगे तो पी बी हो जाएगा, और क्यू ए को गुना करोगे तो क्यू ए हो जाएगा। तो इसमें पी बी बी कंपेयर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें केस 1 क्या हो जाएगा, केस वन ये होगा कि अगर यहाँ पे देखो, केस 1 यहाँ लिख लो, p बाई क्यू a बाई बी के फॉर्म में है, ऐसे इसको इससे क्रॉस किए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा, पी बी और क्या हो जाएगा, ए क्यू। अगर पी बी और p इंटू बी, ए इंटू क्यू में अगर ये वाला इधर वाला बड़ा आ गया, p इंटू बी बड़ा आ गया, मतलब कौन बड़ा होगा, इफ़ अगर ये हो गया देन ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये हो गया। जैसे कि देखो इसमें ये बड़ा हो गया इधर वाला, तो ये 3/2 बड़ा हो गया है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। अगर इधर वाला बड़ा होता, जैसे एज फॉर एग्जांपल देख लो 1/4, तो 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, तब इधर ये वाला बड़ा हो गया तो इधर ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो देन अगर ये वाला बड़ा है तो कौन पार्ट बड़ा हो जाएगा, वो p बाई क्यू। देन p बाई क्यू इज ग्रेटर दैन a बाई बी। बोलो ना, आया आ ही क्या होगा, आया। चल अब केस 2 क्या होगा, वो केस टू आपका सेम वही होगा, p बाई क्यू a बाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। इफ़ अब इस केस में थोड़ा सा बदल लो, पी बी में पी बी और इसको क्या हो गया, क्यू ए। अगर ये बड़ा आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये बड़ा आ गया, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देन p बाई क्यू बड़ा हो जाएगा a बाई बी से, ठीक है। उसी तरह से अगर दोनों इक्वल आ गया तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। केस 1 केस 2 लिख लिए। अब देखो पॉज कर लेना वीडियो को, तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ केस 3 लिखो। केस 3, व्हाट इज केस 3, इफ वी हैव a बाई बी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, ठीक है। एक ले लो -8/9 और एक ले लो 4/-5। अब ये था क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये तो सही है, इसके साथ प्रॉब्लम है, माइनस नीचे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4/5 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -40, -9 इंटू -4 -36, -40 और -36 में कौन बड़ा, -36 ये बड़ा, तो यहाँ भी ये बड़ा। अब कोई और एग्जांपल ले लो, लेट्स टेक सेकेंड एग्जांपल। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो लो 9/-11 एंड
5/-17। अब इसको हम लोग को कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर दिस। तो 9/-11, तो 9/-11 को क्या कर लेंगे बुआ, -9/11 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, -5/17। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 9 से करोगे -153, 11 को -5 से करोगे तो -55, -153 और -55 में कौन बड़ा, -55। सिंपल सी बात, हो गया। चलिए हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, तो अब हम लोग का टॉपिक जो है क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑफ रैशनल नंबर, जो कि कंपैरिजन में ही आ जाएगा क्योंकि कंपेयर करना सीख ही चुके हैं। तो इसको हम लोग सीखेंगे। असेंडिंग तो पता ही होगा आप लोग को, डिसेंडिंग भी पता होगा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे कि अगर आपके पास 1 हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, तो ये क्या हुआ, अप्रोच कर रहा है लार्जर, फिर लार्जर, फिर लार्जर, फिर लार्जर, फिर लार्जर। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारे पास है x, उसका अगर असेंडिंग फॉर्म लिखा जाए तो x+1, x+2, x+3, मतलब टेंड टू बिकम लार्जर। ठीक है ना, वो लार्जर की ओर बढ़ते जाए, डैट इज असेंडिंग ऑर्डर। सेम बात है अगर डिसेंडिंग का बात करें तो स्मॉलर होते जाए, मतलब घटते जाए। जैसे x है, x-1, x-2, x-3, ये तो हम लोग सक्सेसर प्रेडिक्टर का बात करें, मतलब इसी फॉर्म के हिसाब से कि जो बढ़ रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, जो घट रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल सी बात है। तो वही, अब इसको हम लोग हमेशा देख क्या है, बच्चे से ही देखे, होल नंबर में भी असेंडिंग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर हर जगह पढ़े, फ्रैक्शन में भी। तो इसको रैशनल नंबर में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करेंगे, जैसे आप अभी कंपेरिजन में किए हो वही उसी प्रकार से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करने वाले हैं। टाइप 2 यूज़ करेंगे। टाइप 2 क्या था हुआ, तो टाइप 2 ये था कि इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के से समझते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन -4/5, 9/-15 और -2/3। इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग, दोनों के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले उधर भी करेंगे और इधर इसके स्टेप्स लिखते जाएंगे। स्टेप 1 आपको क्या करना होगा, जस्ट सिंपली मेक ऑल रैशनल नंबर, मेक या चेंज ऑल रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम लोग को क्या कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पता ही है कि लोएस्ट फॉर्म लोएस्ट कर देते हैं, या तो उसका साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर कर देते हैं न्यूमरेटर में। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने पर क्या, ये तो स्टैंडर्ड था ही, और ये 9 से 9 है, तो ये कटेगा भी सिंपली, इसको काट भी लो, -3 हो जाएगा, अब बाई 5 हो जाएगा, साइन नीचे से ऊपर कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको -2/3 कर लिए। चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम लोग को असेंडिंग में करना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो स्टेप 2 क्या करेंगे, मेक डिनोमिनेटर सेम बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये क्या हुआ भाई, मतलब सभी का आप देखो कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में भी तो एक तरह से कंपेयर ही ना करते हैं कि कौन बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा कौन होगा, तो इसलिए हम लोग को सबका पता होना चाहिए। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 3 को हमको क्या कर लेना है, सेम कर लेना है, मतलब सभी को डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिंपल सी है कि आप इस सबको क्या कर लो, एलसीएम ले लो और उतना ही सबका डिनोमिनेटर बना लो। 5, 5, 3 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5, 5, 3, तो 5, 5, 3 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 5, 1, 1, 3, मतलब आपका एलसीएम कितना आने वाला है, 15। तो इसको हम तीनों रैशनल नंबर, ये तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। कौन प्रोसेस से, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब इसको तुमको इक्विवेलेंट करना है, ऐसा इक्विवेलेंट करना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 15 हो जाए। सभी के साथ यही करना है, तो ये 15 करना है। तो अब बताइए वो क्या होगा, 15 होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब -12/15। ठीक है,
अगर ये बात करें, ये वाला देखेंगे तो ये देखते हैं -3/5, इसको भी 15 करना है तो नीचे क्या हो गया 15 हो गया, तो -3/5 इंटू 3 तभी तो ये भी 15 होगा, तो -9/15। और -2/3 को देखते हैं तो -2/3 इज इक्वल टू 3 ले लिए इंटू -2। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो 3 2 जा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, तो ऊपर भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -10/15। अब तीनों रैशनल नंबर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर लोगे, अब जब तुम्हारे पास तीनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो जस्ट कंपेयर इट्स न्यूमरेटर, जस्ट कंपेयर इट्स न्यूमरेटर, इसका सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर इट न्यूमरेटर एंड राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। तो समझ में आया। पहले हम लोग को क्या करना है, सिंपली कोई भी रैशनल नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उस कटने वाला है तो काट के कॉमन डिवीज़र से उसको लोएस्ट टर्म में लिख लो। उसके बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है तो ऊपर कर दो, ठीक है। अगर दोनों में नेगेटिव साइन है तो काट लो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप 2 करेंगे कि सभी का डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, तभी तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर वाला कंपेयर करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम कर ले, कैसे कर लेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के। उसके बाद जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर जो बड़ा छोटा इस हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे। तो इस चीज़ को स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख लेना, हाउ टू, इसका हेडिंग दे देना हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया होगा, -12/15 आ गया, और ये आ गया -9/15 और -10/15, जो कि सेम है, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है, क्योंकि इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट लेके किए थे तो कुछ चेंजिंग होने वाला था नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे जस्ट कि अब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर का बात करें तो बढ़ते क्रम में लिखना है। असेंडिंग फॉर्म में सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, छोटा लेने वाले हैं। तो सबसे छोटा तीनों में कौन होने वाला है, सीधी बात है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में -12/15 क्या होगा, सबसे छोटा, ठीक है। अब उसके बाद उससे बड़ा क्या होने वाला है, -10/15, और सबसे बड़ा क्या होने वाला है, -9/15। ये आपका हो गया असेंडिंग फॉर्म में, दिस इज इन असेंडिंग फॉर्म, समझ में आया। चलो मेरे को अब अगर इसी को डिसेंडिंग फॉर्म में लेना रहता तो सबसे पहले क्या लेते, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिसेंड, मतलब घटते क्रम में, घट रहा है। तो सबसे घटता कब है हुआ, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा है उसमें से कम होते गया। तो सिमिलर बात है, जो बड़ा है वही ना घटेगा, जो सबसे बड़ा है वही घटेगा। तो सबसे बड़ा कौन था, -9/15। अब ये घटेगा, तो घटने के बाद इस तरह के डिसेंडिंग फॉर्म लिख लेते हैं, -10/15, और ये पूरी घट के इतना हो गया, ठीक है। तो दिस इज डिसेंडिंग फॉर्म, ये तरीका है। तो किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए रैशनल नंबर में सिंपल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि आपका जो भी रैशनल नंबर दिया हो उसको तुम अच्छे से लिख लो, मतलब डिज़ाइन फॉर्म में उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टेप 1 फर्स्टली कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप 2 मेक डिनोमिनेटर सभी का क्या कर लेना है, नीचे वाला सभी का क्या कर लेना है, सेम कर लेना है बाय द प्रोसेस ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और थर्ड सिंपली सी द न्यूमरेटर, कंपेयर द न्यूमरेटर एंड व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज स्मॉलर। एज फॉर दैट हम लोग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में लिख लेंगे, उसी तरीके से देख के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। तो 3 स्टेप था, सिंपली इसको याद रखिएगा। और अगर एक क्वेश्चन आप लोग अपने बना के कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है ना। दे रहे हैं
सेट्स ऑफ रैशनल नंबर दिए हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इसको असेंडिंग के फॉर्म में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग के भी फॉर्म में। तो क्वेश्चन आपसे हम दे रहे हैं कि -1/2, -3/7, -5/14 और -25/28। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना हुआ, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो क्या क्या स्टेप अपनाओगे अरेंज करने के लिए? फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इच इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब कटता तो काटते और ठीक है, और साइन अगर नीचे रहता है तो ऊपर कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना ही करना रहता है, इतना हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब पहला स्टेप तो इसमें यह है कि ऑल आर इन स्टैंडर्ड। दूसरा में क्या करेंगे, 2, 7, 14, 28 को हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जितना आता है उतना ही डिनोमिनेटर सबका बना देते हैं। तो इस केस में 2, 7, 14 और 28 का एलसीएम 28 ही आना है। ठीक है ना, तो 28 आना है। तो इसको भी 28 हम लोग को बनाना है, इसको भी 28 बनाना है, इसको भी 28 बनाना है, इसको भी। तो बहुत बच्चा अब ये भी सोचता हो कि सर चेंज तो नहीं ना हो जाता, नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप ये बना रहे हो, इसको 28 कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए क्या एज फॉर, क्योंकि हम लोग को सेम करना रहता है इसलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं कि हाँ सेम करना है, सबका सेम डिनोमिनेटर है। तो एलसीएम वो चीज़ होता है जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर 2, 3 आप 2 से अधिक नंबर का जब आप एलसीएम लेते हो, 2 या 2 से अधिक नंबर का, तो एलसीएम का मतलब होता है ये है कि वो जो नंबर आएगा एलसीएम, वो सभी नंबर से कटेगा ही, सभी नंबर के टेबल में होगा। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 का एलसीएम बात की, 2, 3, 4 का, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब 12 जो होगा, जैसे 2, 3, 4, तो 2 1 टाइम, 3 और 2, कितना आ गया, 12। अब एलसीएम का मतलब ये हो गया कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये तीनों का जो टेबल पढ़ोगे 2, 3, 4 का, तो उसमें सबसे पहले जो मिलने वाला है वो क्या होने वाला है, 12 ही। 6, 9, 12, 15, 4, 8, 12, 16। देखिए, तो देखो 2 का टेबल लिखे, 3 का लिखे, 4 का लिखे, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन मिला, इसमें भी 12 आ गया, तो इसमें भी पहला बार में 12 मिला और यहाँ भी 12 मिला। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब होता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम अगर ले रहे हैं, मतलब कि क्या ले रहे हैं, वो तीनों का मल्टीपल ले रहे हैं। मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आता है। तो टेबल में बहुत जगह ऐसा आएगा जो कि सभी में मैच करेगा, सभी में मैच करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग लोएस्ट लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट एलसीएम नहीं होता है। HCl कहीं नहीं देखे होंगे, HCM कहीं नहीं देखे होंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता, हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए हम लोग लोएस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम और HCF का यही फैक्ट डिफरेंस है कि एलसीएम में हम लोग मल्टीपल लेते हैं और HCF में हम लोग ऐसा चीज़ लेते हैं जो कि तीनों को काटे, फैक्टर्स लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों को काटे, तीनों का डिवीज़र हो। और एलसीएम में क्या होता है कि तीनों से जो सबसे पहले कटेगा इसके टेबल में आने वाला पे, तो उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंट है, हेयर इज मल्टीपल, हेयर इज फैक्टर, ठीक है ना। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि एलसीएफ, क्योंकि हर चीज़ में अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो 1 हो जाएगा। तो इस पे भी कभी सेपरेट टॉपिक कर लेंगे। मतलब अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वाई भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट एक टॉपिक ही पढ़े हैं, उसमें हम लोग जानते ही हैं कि इक्विवेलेंट में सिर्फ देखने में बदलता है, उसका रूपरेखा बदलता है, बट वही इंसान रहता है, मतलब वही नंबर रहता है। जैसे कि -1/2 को अगर आप फिर 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 14 2 से 18। तो आप सिंपली इधर भी तो 14 से कर रहे हो ना, तो 14 एक तरह से देखा जाए तो कैंसिल आउट भी है। अगर दोनों को मिला तो सेम बात है। अगर आपके पास 16 रुपये है और आपके भाई के पास 32 रुपये, दोनों को हम दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी भी आपके पास 64 है, अभी भी आपके पास 32 है। तो दोनों का रेशियो अभी भी सेम है, 16 और 32। तो 16 और 32 यहाँ भी क्या था, 1:2 था। अभी भी क्या है, 32/64, यहाँ भी अभी भी क्या है, 1:2 ही है, ठीक है ना। तो उसमें चेंजिंग नहीं आता है, तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो कैंसिल आउट रहता है, कॉमन ही चीज़ रहता है जो कि कैंसिल आउट हो सकता है। तो 28 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -14/28। अगर आप इसको सिंपली फिर -14/28 को काटोगे तो फिर तो -1/2 आ जाएगा। देखने में अलग हो गया
लेकिन दोनों है सेम। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को सबका इक्वल बनाना रहता है। जैसे इसको भी 28 कर लिए, इसको भी 28 कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये -3/7, अब इसको क्या करेंगे, -3/7 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा -12/28। इसमें देखते हैं -5/14, तो -5/14 इंटू 2, क्योंकि 28 बनाना था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, -10। अब इसमें क्या था, -25/28, इसको क्या जैसे मल्टीप्लाई करना है 1 से करेंगे, क्योंकि इसको तो 28 है ही पहले से। अब कंपेयर क्या हो गया, ये चारों रैशनल नंबर आ गया, यहाँ पे मिटा रहे हैं, याद रखना ये हटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 4 जो भी आ गया -14/28 और -12/28 और उसके बाद -25/28 और क्या एक आया -10/28। अगर इस सबको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब इसमें देखना है कौन बड़ा है कौन। असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में क्या लेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लेंगे, तो कौन होगा भाई, ये -25/28, ठीक है। अब उससे बड़ा तो -14/28, अब इससे बड़ा -12/28, इससे बड़ा -10/28। अब इतना भी नहीं छोड़ेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो आपका ये था -25/28 कौन था, तो सेम था, तो ये हो जाएगा वही -25/28। अब -14/28 हम किसको बना लिए थे, तो -1/2 को, तो यहाँ पे लिख दो -1/2। अब -12/28 किसको बना लिए थे, तो -3/7 को, और -10/28 किसको बना लिए थे, -5/14 को। दिस इज़ द आवर टॉपिक, ठीक है। अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि कंपैरिजन कभी भी करना होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना होगा, तो सिंपल स्टेप है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दूसरा उसके डिनोमिनेटर को इक्वेलेंट कर लो, सेम कर लो। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो उसके लिए इक्वेलेंट वाला प्रोसेस लगा लेना है, थर्ड उसका न्यूमरेटर चेक कर लो। और कंपैरिजन करने के लिए तो बहुत सा तरीका बता दिए हैं, ठीक है ना। तो वो सबको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हेलो, ठीक है बुआ, बाय।